ये बेरोजगार आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, ये वो बेरोजगार हैं जिनको कि सरकार ने नौकरी से हटा दिया कि आपकी ज़रूरत हमें इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी नौकरी के आगे राजीव गांधी का नाम लिख रहा है। और पता है ना, इस गांधी नाम से इस भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी दिक्कत होती है और बहुत बड़ी तकलीफ होती है। बहरहाल हटा दिया इनको। अब इनसे बात करेंगे कि किस तरह से ये जो आंदोलन पे ये इतने सारे लोग रहते हैं, रात को ये कहाँ रहते हैं, इसके अलावा यहाँ कैसे ये खाना खाते हैं। कहते तो ये भी हैं कि भूखे प्यासे रहते हैं, कहाँ से इनको पानी की व्यवस्था है, क्योंकि कहा ये भी जा रहा था कि लाइट पानी सारी चीज़ें जो इनके लिए प्रशासन ने बंद कर दी। तो ये किस तरह से इस आंदोलन को मैनेज करते हैं, हम इनसे बात करेंगे। एक बार इधर आइए आप। कुछ महिला युवा मित्र हैं, इनसे ही बात करेंगे। अच्छा, आप ये बताओ, आप यहाँ बैठ के कंबल ओढ़ के आप सोते कहाँ, यहीं सोते हैं, घर जाते हैं? हम यहीं सोते हैं। मेरा नाम कांता डांगे, मैं राजसमंद डिस्ट्रिक्ट से, खमनोर ब्लॉक है मेरा। हम रात दिन यहीं हैं और 13 तारीख से हम यहीं पे धरने पे बैठे हुए हैं। अच्छा, ये बताओ कि अब खाना वगैरह आप कहाँ से खाते हैं, कहाँ से खाना आता है, किस तरह से? मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किस तरह से जो आंदोलन, जो ये आपका जो मैनेजमेंट हो रहा है, वो हम दिखाना चाहते हैं जनता के लिए, किस तरह से ये आंदोलन को हम गाँवों से आए हुए हैं, जो कि हम होटलों में नहीं रह सकते, वहाँ से नहीं खा पी सकते। हम यहीं पे रह रहे, अमरापुरा में जहाँ खिचड़ी मिलती है वो खा रहे, और यहाँ संघर्ष समिति द्वारा जो हम बहनों के लिए खाने की थोड़ी बहुत व्यवस्था है वो खा रहे पी रहे, और हम यहीं पे पड़े हुए। 13 तारीख से हमारे छोटे बच्चे, उनको घर पे छोड़ के आए और यहीं पे रह रहे, यहीं पे रात दिन यहीं पे ही है। तो यहाँ पे तो फिर अंधेरा, रात में तो अंधेरा रहता होगा क्योंकि यहाँ उजाले की कोई व्यवस्था है नहीं? मतलब सरकार के द्वारा यह कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे जो ये साइड में लाइट लगती है उसको भी एक बार बीच में बंद करवा दिया था, लेकिन इसको वापस चालू करवाया यहाँ पे रिपोर्ट लिखवा के। बाकी पानी की व्यवस्था भी नहीं थी, इस शौचालय बंद करवा दिया था, शौचालय भी वापस खुले रखवाने की बात की, तो अब शौचालय खुला रहता। बाकी हम बहनों के लिए बाहर जाना बहुत मुश्किल हो गया था कि बाहर शौचालय कहाँ जाए हम। अच्छा, ये बताओ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, तो फिर आपका साथ क्यों नहीं दे रही? अब ये सरकार जाने, वो हमारा नाम जैसे कि राजीव गांधी युवा मित्र, अगर उन्हें कोई नाम से दिक्कत है तो वो नाम चेंज कर दो, हम उनके साथ काम करने के लिए तैयार है, हमें नाम से कोई दिक्कत नहीं है। और हम पे ये भी आरोप है कि ये तो कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्योंकि हमें कांग्रेस के कार्यकाल में लगाया गया था। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हम जब काम करते थे, फील्ड में जाते थे, तब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की योजनाओं को हम लोगों तक पहुँचाते थे। केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही थी वो भी हम लोगों को समझाते थे, और जो राज्य सरकार की जो योजनाएं थी वो भी हम लोगों को समझाते थे। इससे ये साबित नहीं होता है कि हम कांग्रेस के ही कार्यकर्ता है, क्योंकि हम दोनों सरकारों का काम करते थे, दोनों की योजनाओं को गाँवों तक पहुँचाते थे। अच्छा, ऐसा आरोप भी लग रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार की नीतियों को और सरकार की जो रीति योजना है उनको ये पहुँचाते हैं, तो कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं पहुंचाएंगे। ये वाकई ये सरकारी नौकरी करते थे। हमारे साथ एक युवा मित्र और हैं। आप ये बताओ कि नौकरी से तो आपको हटा दिया, अब घर जाओ ना, आप यहाँ क्यों बैठे? घर नहीं जाएंगे हम, जब तक हमें रोजगार वापस नहीं मिलेगा तब तक हम यहीं रहेंगे, क्योंकि जो हमें रोजगार दे रखा था वो छीना। यूँ तो है नहीं, हमने उनका रोजगार लिया है। तो भाई रोजगार तो सरकार ने छीन लिया, ले लिया, तो क्यों देगी वापस? समझो बात को। कोई चीज़ सरकार जब देगी जब कोई चीज़ आपको मांगनी है, लेकिन सरकार ने तो आपको हटा दिया। कारण तो बताओ ना क्यों छीना है? जब सरकार ने रोजगार छीना तो उसका कोई कारण भी होना चाहिए ना छीनने का। किस लिए छीना उन्होंने, ये उसका कारण बताएंगे, हम देंगे या नहीं देंगे, जब हम घर जाएंगे। अच्छा, हटा दिया लेकिन कारण नहीं बताया कि क्यों हटाया। हाँ। तो फिर राजीव गांधी का नाम क्यों आ रहा है अभी? अब राजीव गांधी के नाम से उनको तकलीफ थी, अब हम क्या पता कि उनको राजीव गांधी के नाम से ही तकलीफ थी। उसके नाम से तो नाम चेंज कर दो, अटल बिहारी वाजपेयी रख लो, दीनदयाल उपाध्याय रख लो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। हमें तो रोजगार चाहिए। हमारा आज इसका धरने का 16वां दिन है शहीद स्मारक पर। हम अपने छोटे बच्चों को छोड़कर यहाँ बैठे हैं, तो सरकार को यूँ तो चाहिए कि सरकार का कोई प्रतिनिधि मंडल भी हमसे मिलने के लिए नहीं आया। एक बार उनको सोचना चाहिए कि हमारे बहनें जो अपने बच्चों को छोड़ के, घर परिवार को छोड़ के ऐसी ठंड में, कड़कड़ाती की ठंड में रात में भी यहीं सोती है, तो एक बार तो मिले हम उनसे। अच्छा, आप ये आपका नाम क्या है, कहाँ से आई हो आप? मेरा नाम मंजू जाट है, मैं राजसमंद डिस्ट्रिक्ट से।
अच्छा, आपका नाम क्या है? आप कहाँ से आई है? सोनम है मेरा नाम और झुंझुनू जिले से है। कौन है राजीव गांधी? यो राजीव गांधी हाँ। जो पहले मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रह चुके हैं। प्रधानमंत्री थे? हाँ, पूर्व कहाँ के? भारत की थी और तो कहाँ के होंगे। भारत के थे? हाँ, तो फिर राजीव गांधी जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो फिर दिक्कत क्या है? तो वो तो पार्टी विशेष है, उनसे है। हमारा तो काम राजस्थान सरकार का है। जो भी पार्टी है वो तो अपने हिसाब से नाम रखती है, तो वो ये दूसरी पार्टी है तो अपने हिसाब से नाम रख लो ना। हमें तो काम से मतलब है, हमें नाम से मतलब है ही नहीं। नाम बदल दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये सारा जो ये मामला बहुत बड़े पेच में फंस चुका है। राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी की अब सरकार है। इन लोगों का कहना है कि ये राजस्थान सरकार के लिए काम करते थे, ना कि कांग्रेस और ना बीजेपी के लिए काम करते। जब सरकार का काम करते हैं, सरकार की योजनाओं का काम करते हैं, सरकार की योजनाओं को सरकार जो जनता के बीच में लेके जाते हैं, तो इसमें राजीव गांधी और इंदिरा गांधी और ये सारे जो गांधी हैं, इनका क्या लेन देना? तो सवाल ये है कि, और दूसरी बात, इनका ये भी कहना है कि इनको हटा तो दिया लेकिन कोई कारण नहीं बताया। तो ये बहुत बड़ा ये जो झोल है, इस झोल का निपटारा कैसे होगा समझ से बाहर है। लेकिन कमर कस चुके हैं पूरी तरह से ये बेरोजगार युवा मित्र भजनलाल सरकार। आप देखिए कि ये आपसे कारण पूछ कर रहेंगे, और जो आपने इनको बेरोजगार किया है ये अपनी नौकरी वापस लेकर रहेंगे। ये अटल इरादे के साथ बैठे हैं। चाहे आप इस योजना का नाम राजीव गांधी से हटा के अटल योजना रखो, या नरेंद्र मोदी योजना रखो, या भजनलाल शर्मा युवा मित्र रखो, लेकिन रखो जरूर, क्योंकि अगर इनको हटा देंगे तो फिर इनका परिवार का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, भूखे मर जाएंगे। आप नए नए अभी मुख्यमंत्री बने, जरा समझिए ये राजस्थान आपका है, हमारा है, इन सब का है, और इनसे और हमसे आपकी सरकार इस राजस्थान की सरकार बनी है। और ये भी बड़ी किस्मत वाले हो आप भजनलाल शर्मा की पर्ची खुली और नाम आपका खुला, और जब नाम आपका खुला तो फिर काम आपका है। किस तरह से आप यहाँ काम करोगे ये आपको तय करना है। लेकिन ये आपके वोटर, ये जो इनका परिवार है, इनमें कांग्रेस वाले भी होते हैं, बीजेपी वाले भी होते हैं, आम आदमी पार्टी वाले भी होते हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन सवाल अभी इनका एक ही पहचान है कि युवा मित्र जिनको बेरोजगार कर दिया, इनकी तरफ आपको ध्यान देना होगा, और ज़रूर देना होगा। क्योंकि अगर ये बेरोजगार रहेंगे तो फिर राजस्थान बेरोजगार हो जाएगा, और राजस्थान बेरोजगार होगा तो फिर हमारा हिंदुस्तान बेरोजगार हो जाएगा। इस मंदिर से और मस्जिद से ना कोई काम चलेगा, ना किसी का पेट भरेगा तो उस अनाज, उस अन्न से पेट भरेगा जिसको आप भी खाते हैं और ये भी खाते थे। अब सवाल ये है कि अब ये क्या खाएंगे। शहीद स्मारक से इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ में जितेंद्र शर्मा।